हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 19 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ प्रकाश, छाया और परावर्तन। और अब तक हम इस पाठ में आपके कार्यपत्रक द्वारा प्रकाश और छाया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों परावर्तन के बारे में। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि परावर्तन के बारे में आपका कार्यपत्रक और आपका पाठ क्या कहता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं यानी टकराती हैं उनसे और फिर वो वापस आती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो हम किसी भी वस्तु को जब ही देख पाते हैं जब वो उस पर कुछ किरणें टकराती हैं और आकर के हमारी आँखों में समा जाती हैं, तो हम उसे देख पाते हैं। यानी कि वो जो किरणें हैं वो हमारी आँखों में पड़ती हैं, तभी हम उसको वस्तु को देख पाते हैं। ये भी एक प्रकाश के परावर्तन का एक माध्यम है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, जरा आगे देखते हैं आगे क्या कहता है आपका कार्यपत्रक। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, समतल दर्पण के सामने खड़े होना है और प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को करते हुए उत्तर देना है इनका। पहला है, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही रहेगा? तो हाँ बच्चों, ये आपका शरीर का आकार और आपका प्रतिबिंब का आकार एक ही रहेगा। बस आप जो समतल दर्पण लिया हो आपने वो ड्रेसिंग टेबल वाला बड़े वाला हो, ताकि आपको इसे जो एक्टिविटी है या क्रियाकलाप है उसे समझने में आसानी हो, गतिविधि को समझने में आसानी हो। दूसरा है बच्चों, अब आपने बाएं हाथ को ऊपर उठाया, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो जब आप बाएं हाथ को उठाएंगे तो बच्चों तो आपको प्रतिबिंब में लगेगा कि आपका दायां हाथ उठा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे है तीसरा प्रश्न। अब 2 कदम पीछे की ओर चले, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो 2 कदम पीछे की ओर चलेंगे तो प्रतिबिंब का भी लगेगा कि वो आप पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब है एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ये देखते हैं बच्चों। पहला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के समान होगा, जैसा कि अभी हमने देखा था। फिर है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा बच्चों। फिर है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। यानी कि इन दोनों की दूरी लगभग समान होगी। अगला है बच्चों, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब पीछे की ओर जाता है। ऐसी प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होते लेकिन होते नहीं हैं। यानी कि क्या हुआ बच्चों कि आपको लगेगा कि पीछे की ओर जब आप जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तविक है लेकिन वास्तविक होता नहीं है बच्चों। तो चलो अब एक नया क्रियाकलाप देखते हैं बच्चों। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान होती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब कैसे कहते हैं बच्चों? जब दर्पण में कुछ रोशनी पड़े और वो रोशनी वापस टकरा करके आपकी आंखों में पड़े तो एक आकृति बन रही है जो कहलाती है प्रतिबिंब, जैसे कि महेश के केस में हो रहा है बच्चों। आगे है, जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश सोर्स से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपना प्रतिबिंब देख सकता है। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि प्रकाश के स्रोत से आपके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, किसी वस्तु के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, वो टकरा करके जब आपकी आंखों में पड़ेगी बच्चों तो क्या बनेगा बच्चों? एक प्रतिबिंब बनेगा जो आपकी आंखों के द्वारा देखा जा सकेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परावर्तन के कारण ऐसा होगा। आगे क्या है बच्चों, इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। ये जो निरीक्षण किया था बच्चों हमने, ये सारी गतिविधियां हमें इससे पता चल जाती हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। चलिए बच्चों, अब जरा 2 क्रियाकलाप और दिए हैं, जरा इन्हें देखते हैं। क्रियाकलाप पहला है,
कि कागज़ पर ABC से Z तक अक्षर लिखिए और समतल दर्पण की ओर कागज़ से को रखिए। तो जब बच्चों आप इसे लिख करके कागज़ पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये उल्टे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नीचे वाली गतिविधि में आपको दिखाया गया है, क्या इस वाहन पर लिखे हुए शब्द पढ़िए, यानी कि ये एम्बुलेंस है। जब आप इसे एक समतल दर्पण के सामने रख करके देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि इस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है। बच्चों ऐसा लिखा इसलिए जाता है ताकि जो आगे वाहन जा रहा है उसे ये पता चल जाए कि पीछे एम्बुलेंस है और उसमें कोई मरीज व्यक्ति ऐसा बीमार हो सकता है जिसे जो है एकदम हॉस्पिटल में डॉक्टर की ज़रूरत हो। तो ऐसी स्थिति को जान पहचान कराने के लिए, समझाने के लिए इसे उल्टा लिखा जाता है ताकि आगे वाले को ये समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्रियाकलाप आप करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है बच्चों। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होगा? तो ये आकार बच्चों एक समान होगा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनका नाम लिखिए। तो हाँ, हम एक दर्पण के अलावा अपना किसी और वस्तु में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। नदी में या बाल्टी में रखा हुआ पानी, नदी में जो पानी बह रहा है अगर वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ सा हो या किनारों पे जब आप देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब आपको नज़र आएगा। इसके अलावा बच्चों जो कांच जो होता है, जो पॉलिश कांच हो, जैसा कि आपकी गाड़ियों में लगा हुआ हो, या कुछ ऐसे कांच होते हैं जो परावर्तित करते हैं किरणों को, उस कांच में आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा बच्चों। चलिए ज़रा बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो करना क्या है, पहले आपको अपना नाम लिखना है कागज़ पे, उसके बाद उसे एक दर्पण से देखना है। जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा, आपके नाम का प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये करना है आपको। तो बच्चों ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपका वर्कशीट या कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।